medicos, I am Ankita Lonawat and welcome back to my channel The Learning Medico. आज के वीडियो में हम देखेंगे pelvic inflammatory disease. So pelvic inflammatory disease is a 5 marks question. Also मुझे बहुत बच्चे handwritten notes मांग रहे हैं गायनक और ऑप्स के, तो मैं बता दूं मैंने गायनक और ऑप्स के ज़्यादा नोट्स बनाए नहीं थे क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है गायनक और ऑप्स दोनों, और थर्ड ईयर में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो मैंने उन दोनों के नोट्स ज़्यादा बनाए नहीं थे. इनफैक्ट मैंने सब इसमें से पढ़ा था. सो दिस इज DC दत्ता, मैंने उसमें से ही पढ़ा था और उसमें मार्क करके मैंने उसमें से ही पढ़ा था. तो मैंने ऐसे सेपरेट नोट्स नहीं बनाए, बट आपको अगर चाहिए तो मैंने इस पर हाईलाइट किया तो मैं ऐसी फ़ोटो डाल सकती हूँ. और अगर आपको ऐसी फ़ोटो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं ये फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकती हूँ. सो ऑल्सो for handwritten notes of my other videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और उसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और जूनियर्स के साथ. So let's start with today's topic. Pelvic inflammatory disease is a 5 marks question. So इसका definition में क्या आएगा? Pelvic inflammatory disease is an upper genital tract is a spectrum of infection and inflammation of the upper genital organs including the ovaries, uterus, fallopian tube and the other related structures. So pelvic inflammatory disease inflammation है, infection है, inflammation है upper genital tract organs का, जिसमें आ गया पहले आ गया यूटरस, फिर आ गया fallopian tube, ovaries और उससे और भी आसपास के स्ट्रक्चर्स. सो अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? सेक्सुअली एक्टिव कपल्स, टीनेजर्स, एंड इट इज़ मोर कॉमन इन टीनेजर्स, मतलब 19 से पहले जो है उनमें बहुत कॉमन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. ऑल्सो दोज हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आर सीन विद PID. देन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, जैसे कि कॉन्डम्स का यूज़ ना करने की वजह से भी PID होता है. देन द IUD यूजर्स, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्यूट PID, जिन लोगों में रिकरेंट दिखाई देता है. देन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जिनके पार्टनर्स में, मतलब अगर फीमेल्स के पार्टनर्स में जिनमें STDs है या फिर यूटेराइटिस है, उनका इन्फेक्शन भी फीमेल को आ सकता है. एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को. सो इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या आ जाएगा? पहले सिम्टम्स में क्या आएगा? बायलैटरल एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है यूजुअली पेशेंट को, और ये बायलैटरल होता है. पेल्विक पेन होता है वहाँ पर पेशेंट को. फीवर होगा, हेडेक होगा, वीकनेस होगा, जो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से आते हैं साइंस वो. इरेगुलर एंड एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग एंड वजाइनल डिस्चार्ज. देन नॉशिया, वॉमिटिंग, डिस्पैरोनिया, दैट इज सेक्सुअल एक्टिविटीज बिकम डिफिकल्ट. देन द लीवर में भी ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम केसेस. अब इसके साइंस में क्या आएगा? टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, टेंडरनेस होगी और लीवर रीजन पर भी हमें एनलार्जमेंट दिखाई देगी, लीवर एनलार्ज लगेगी जब हम उसे पैल्पेट करेंगे. सो वजाइनल एग्जामिनेशन में क्या आएगा? एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग दिखाई देगा, और फीवर की वजह से पेशेंट में फीवर इन्फ्लेमेशन की वजह से बर्निंग मिक्चुरेशन भी हमें दिखाई देगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के पेशेंट में. अब इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे? हम इन्वेस्टिगेशंस में ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू द वजाइनल स्पीयर. फिर ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हमें ल्यूकोसाइटोसिस, WBCs इंक्रीज दिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है. देन लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं हम कुछ केसेस में, सोनोग्राफी ऑल्सो. अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आएगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में? पहला तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस. इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में क्या आएगा? पेल्विक पेरिटोनाइटिस हो सकता है पेशेंट को, या फिर पेशेंट सेप्टिसेमिया में जा सकता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में. लेट कॉम्प्लिकेशंस में इट में ऑल्सो इवन लीड टू इनफर्टिलिटी, डिस्पैरोनिया, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेशन. क्रोनिक, ये जो एक्यूट फेज है ये क्रोनिक में भी जा सकती है जब ये रिकरेंट हो. देन पेल्विक पेन एंड द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ऑल्सो देयर इन दिस
पेशेंस। सो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, देन द क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड complications. So thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.